आईपी बीएड को लेकर ये वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल इंटीमेशन है कि देखिए जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस साल बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं 2026 में, आप लोगों के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है। ऑलमोस्ट आप देखोगे 7-8 जून के अराउंड से काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। एडमिशन काउंसलिंग वगैरह का सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। डिटेल में जो तमाम अलग अलग नोटिस आए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला नोटिस से मैं शुरू करता हूं जो आया था सबसे पहले, ठीक है। मोस्ट ऑफली सभी कैंडिडेट्स को ऑलरेडी ये पता होगा, रजिस्टर कर रखा होगा उन लोगों ने। ऑलमोस्ट 9 जून के अराउंड से 8-9 जून के अराउंड से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। बीएड स्पेशल एजुकेशन आप देख पा रहे हो 159 और बीएड 122 का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। फिर इसको एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड करने के बाद ये जो नोटिस आपके स्क्रीन पर है ये आपको 17 जून 18 जून के अराउंड ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आप देखोगे बीएड 122, ठीक है, बीएड पेपर कोड जो 122 है, ठीक है ये, और बीएड स्पेशल एजुकेशन जिसका पेपर कोड है 159, ठीक है, कॉमन इंटरेस्टेड बीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। इन दोनों के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है, बीएड स्पेशल एजुकेशन ये आप देख लीजिए, यहाँ पर बीएड आप देख लो, ठीक है। और ये देखोगे आप 22 जून 2026 लास्ट डेट है, यानी कि आज रात में 11 बजे तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टिल फर्दर एक्सटेंशन। जब तक कि कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं हुआ तब तक आप जो कुछ भी है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आज ही है, ठीक है। बाकी का जो भी पोर्टल वगैरह पर है, कोई फर्दर आप डिटेल देखना चाहते हैं कुछ है, सब आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यह काउंसलिंग वाला पोर्टल है, यहाँ पर भी आप आओगे, व्यू मोर पर क्लिक करोगे तो भी आपके आगे ये सारे नोटिफिकेशंस खुल जाएंगे, सब कुछ यहीं देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मान लो डेट एक्सटेंशन वाला नोटिस था, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये नोटिस यहाँ पर आ गया, ठीक है, डेट एक्सटेंशन वाला, ठीक है। बाकी का मैं कोशिश करूंगा कि आईपी बीएड को लेकर जो फुल कंप्लीट डिटेल है वो आपको डेली बैच के यूट्यूब पर देखने के लिए मिले। एंड मैं आप लोगों के साथ एक ओपन सेशन भी कंडक्ट कर दूंगा। बस एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, प्लीज अपना रैंक देख करके आप काउंसलिंग में कॉलेजेस मत फिल करिए। रैंक देख करके फिल करने का मतलब ये हुआ कि ये मत सोचो कि अच्छा मेरा तो 1000 रैंक है तो हमको तो एससीईआरटी मिलेगा नहीं तो हम टॉप पर एससीईआरटी फिल ही नहीं करेंगे, ये गलती मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर मेरा रैंक तो 800 है तो हमको तो एमएसआईटी मिलेगा ही नहीं तो सर हम तो एमएसआईटी टॉप पर भरेंगे ही नहीं। यार तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग मसला है। टॉप प्रायोरिटी में तुम वो रखो जो तुम्हारा रैंक अगर 1 होता ना, तुम्हारी इच्छा होती, अगर मान लो तुम्हारा रैंक 1 आया होता, तुमको लगता नहीं सर पहले हमको एससीईआरटी मिले। तुम्हारा रैंक 150 आया होता, तुमको लगता नहीं एससीईआरटी मिले तो एमएसआईटी मिल जाए। तुम्हारा रैंक 300-400 आया होता, तुमको लगता नहीं एमएसआईटी मिले, लीलावती ही मिल जाए। तो कहने का मतलब है सीक्वेंस आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी दिली इच्छा है। ऐसा ना हो कि आपका 800 रैंक है, तुमको लगे कि अरे यार वो एमएसआईटी और एससीईआरटी तो हमको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तो फिल नहीं करेंगे। अरे यार काउंसलिंग में कॉमन सेंस वाला बात है। अगर तुम्हारा 800 रैंक है और तुमको एससीईआरटी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा ना, लिख दो ना ऊपर की, मतलब ऊपर तुम टॉप में डाल दो एससीईआरटी। नहीं मिलेगा तो खुद ही नहीं देगा, फिर तो वो तुमको वही ऑप्शन देगा जो तुमको मिलने वाला होगा, जो तुमको मिलेगा, ठीक है। जिसे कहने का मतलब ये है कि अब हमको कुछ फ्री में लेना है, तुम बोले कि सर आपको सोना चाहिए कि चांदी चाहिए कि पीतल चाहिए, तो हमने कहा जब फ्री में ही देना है तो भाई सोना दे दो। मैंने लिस्ट में लिख दिया कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी गोल्ड होगी, फिर सिल्वर होगी, फिर जो है पीतल होगी, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब तुम कह रहे हो कि सर लेकिन गोल्ड तो आपको मिल ही नहीं पाएगा। अरे कोई बात नहीं भाई, तो तुम सिल्वर दोगे ही, प्रायोरिटी को मैंने सीक्वेंस में लिखा है, लेकिन मेरी इच्छा क्या है गोल्ड की। ये नहीं कि अरे यार मेरी तो औकात ही नहीं है गोल्ड खरीदने के लिए तो मैंने तो पहले ही पीतल भर दिया कि सबसे मेरा पहला प्रायोरिटी पीतल है। नहीं, तुम्हारा पहला प्रायोरिटी गोल्ड है। अगर तुम्हारी औकात नहीं होगी तो तुमको खुद ही नहीं देगा, ठीक है, वो खुद ही तुमको नीचे वाला देगा। तो प्रायोरिटी में हमेशा वो फिल करना चाहिए काउंसलिंग में जो आपकी एकदम दिली इच्छा हो। आप अपना रैंक मत देखिए यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब है कि मेरे जेब में 100 रुपए है, आपसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने बोला भाई 100 रुपए में तुम गोल्ड दे सकते हो तो दे दो। तो बोला भाई गोल्ड तो 100 रुपए में दे ही नहीं पाएंगे, तो हमने कहा सिल्वर ही दे दो। तो कह रहा सिल्वर भी नहीं देंगे, तो हमने कहा पीतल ही दे दो, तो पीतल दे दिया, ठीक है। लेकिन वो हमसे प्रायोरिटी पूछा था तो मैंने गोल्ड सबसे ऊपर भर दिया था। नहीं देगा तो अंत में 100 में खुद ही वो पीतल देगा हमको। तुम ये मत बोलो कि अच्छा 100 है मेरे पास तो नहीं हम पीतल ही ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो तुमसे तुम्हारी प्रायोरिटी पूछ रहा है। काउंसलिंग में प्रायोरिटी पूछता है। तो काउंसलिंग में सीट मतलब कॉलेजेस का जो सीक्वेंस आप फिल करते हो ना, बी वेरी 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 कॉशियस। और हाँ, आईपीबीएड की काउंसलिंग में एक बात और आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि सबसे टॉप पर आप वो कॉलेज फिल करो, जैसे मान लो एससीईआरटी फिल कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है कि सर नहीं हमको गवर्नमेंट प्राइवेट से मतलब नहीं है, मतलब मेरा रैंक खराब है या फिर मेरा ऐसा रैंक है कि हमको ये वाला कॉलेज ही चाहिए। देखो यार, अगर तुम टॉप के 1 2 3 कॉलेजेस को छोड़ दो तो उसके बाद आईपी बीएड में सभी कॉलेजेस को सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर आप फिल करिए
कि कौन से कॉलेज का लोकेशन अच्छा है आपके रेजिडेंस से, आपके घर से। इस प्रायोरिटी के बेसिस पर आप कॉलेजेस का लिस्ट बनाइए। और ऐसा भी है कि सर हम इन 4 कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, या हम इन 3 कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि सर कौन सा बेस्ट है, हम क्या करें, हम तीनों में सीक्वेंस नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। सीक्वेंस को डिसाइड करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि ये जो, अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो यार 6-7-8 घंटे लगेंगे, कैब बुक करो, ओला उबर करो और सीधे इनके यहाँ पहुंच जाओ। ये जो तीनों कॉलेजेस हैं, जाके सब पर आधा आधा घंटा विजिट कर लो, सबका ऑफिस देख लो, कॉलेज देख लो, कैंटीन देख लो। जब तुम 3 कॉलेजेस को 3 जगह विजिट कर लोगे, जब तुम खुद जाकर ग्राउंड पर देख लोगे, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर इस यूजर आईडी पर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर सर्च करके इस पर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। एंड बहुत जल्द आईपी बीएड के लिए मैं एक ओपन सेशन भी कंडक्ट करूंगा। जो भी कैंडिडेट्स को आईपी बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, तो विल सॉर्ट आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दैट विल बी ऑल। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।